स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल D4U स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 10th के मैथली के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक से, यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चंस बैंक के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का सही उत्तर पत्रक OMR में चिन्हित करें। तो दोस्तों जो भी है, चलिए हम आगे प्रश्न को कंटिन्यू देखते हैं। तो ये है आपका जो है क्वेश्चंस बैंक। इसका पहला प्रश्न है कि मिथिलाक संस्कृति केहन छल, वेद सम्मत, व्याकरण सम्मत और ज्योतिष सम्मत और पुराण सम्मत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वेद सम्मत। और दूसरा प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जायत काल महिमा से कौन नदी प्रकट कैलनी, बाया नदी, माया नदी, गंडक नदी और कमला नदी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाया नदी। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को क्लियर करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हम डायरेक्ट ऑप्शन जो आंसर उसे भी हम बता सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका राष्ट्रभाषा व मातृभाषा निबंध किनकर लिखल है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोलालाल दास। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कि जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू के पहिल बेर कतऽ देखलनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो चलिए हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कह रहे जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ को कौन पत्रिका सँ लेल गेल अछि, ढाका सँ, दक्षिण मिथिला सँ, आरंभ सँ, समेसाल सँ। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ढाका सँ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि मरीचिका कौन विधाक पोथी अछि, उपन्यास, कथा, समीक्षा, निबंध। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। और 7 नंबर पता है कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छथि। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रमुआ के। अगला प्रश्न 8 नंबर कि रासमन झा के पहिल कथा संग्रह नाम की अछि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक आदि एक अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है कि रासमोहन झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन वर्ष में दिए गए थे, यानी कि किस साल में दिए गए थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। दोस्तों डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं क्योंकि छोटा वीडियो और ज़्यादा प्रश्न हल हो सके। अगला है कि एकटा वृक्ष लगौला सँ कतेकटा पुत्र होयबाक पुण्य होइत अछि। तो इसमें जो होता है दोस्तों एक वृक्ष जो होते हैं वो 10 पुत्र के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों देखते होंगे वृक्ष जहाँ पे ज़्यादा होता है सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे आप देखते हुए एक बैरियर लगा होता है और उस पर लिखा होता है। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर की संविधान सभा में समिति के स्वीकृत कहिया भेटलेक। तो दोस्तों आपको इसका भी आंसर पता होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका जो स्वीकृति मिल चुका था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला है 12 नंबर कि रामाबाई अम्बेडकर के छलथिन। तो इसमें रामाबाई कौन थे, तो रामाबाई अम्बेडकर की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। और 13 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छला। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, जितना अधिक प्रश्न हो सके हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कि अम्बेडकर का दाह संस्कार कौन रीति रिवाज से किया गया, यानी कि जब अम्बेडकर जी मर गए तो उसका दाह संस्कार किस रीति रिवाज से किए गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। 15 नंबर क्रेक बेसी काल एक छाहा कौन भाषा बजे चला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फटाफट दोस्तों, सारे प्रश्नों को क्लियर करते चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी को आपको पता होगा। अगला है 17 नंबर कि कानपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व के कैलनी। तो कानपुर में सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे दोस्तों वो किए थे नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कि 1939 से भेल कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष के चला। तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस के जो अधिवेशन अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके जो है सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारक संख्या
कतेक अछि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला 20 नंबर की मास्टर साहब कथी सँ कुर्सी के बजबैत अछि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छड़ी सँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला 21 नंबर की बाबा में आत्मीयता कते सँ आनली। तो बाबा में आत्मीयता कतऽ सँ आनली दोस्तों, इसका हो जाएगा कि लोक संस्कृति सँ आनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला आपका 22 नंबर प्रश्न करें कि मातबर किनकर कथा संग्रह छनी। तो मातबर जो है दोस्तों वो है अशोक जी का, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला 23 नंबर कि बतैया के कैटा संतान छला। तब बतैया के संतान छला दोस्तों 4टा संतान छला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि हरि के कोन फूल सँ फूल चढ़ावल जाते छे। तो हरि के चंपा फूल चढ़ावल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा बाजा बज रहा है तो आपको डिस्टर्बिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, बगल में मंदिर है तो पूजा पाठ तो सुबह शाम होती ही है, और सुबह में इसी कारण जो है आपको वीडियो नहीं मिल पाया, क्योंकि सुबह में लंबे समय तक बाजा बजता रहा है। अगला 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बूंदे बूंदे घैल भरे छे पाती अच्छे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जय जवान जय किसान सा। अगला आपका 26वां प्रश्न कि बुद्धिनाथ मिश्रक रचना अछि। तब बुद्धिनाथ मिश्रक रचना जो अछि दोस्तों वो अछि रौदी अछि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला 27वां प्रश्न सुकांत सोम कोन वृत्ति से संबंध छला। तो सुकांत सोम जो छला वो छला समाचार पत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न को खत्म करते हैं, आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न आपका है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर DL लीट उपाधि से सम्मानित कल गेल छला कहिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1944 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला 29 नंबर की विद्यापति जन्म कतय भेल छला। तो आपको पता होगा कि बिस्पी में हुए थे, मधुबनी जिला बिस्पी गांव में। अगला 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के भेला। तो जनक राजवंश के जो सर्वाधिक राजा थे, जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे, वो थे आपके मीथी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि एड्स कालानाग सुरक्षा के लिए ककर आवश्यकता है। तो आपको पता होगा चरित्र की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका कह रहा है कि चंदा झा के प्रमुख रचना अछि। चंदा झा के प्रमुख रचना जो अछि दोस्तों आपको पता होगा वह आपका मिथिला भाषा रामायण। अगला प्रश्न कि सुरभरी अर्थ होते अच्छे। सुरभरिक अर्थ होते अच्छे, तो इसमें आपका जो है सुरभरिक सुगंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि चौ वर्ग यानी कि चौ छ ज र का उच्चारण हो, यानी किस चीज़ का इससे उच्चारण होता है। तो इसके जो है तालु से होता है, आप देखते चौ तालु से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला 35 नंबर कि निराहार में उपसर्ग अच्छे। निराहार में उपसर्ग अच्छे, तो निराहार में उपसर्ग समझते हैं दोस्तों। उपसर्ग होता है यानी कि जो पहले लगता है, जैसे देखिए नीर जो है आहार में लगा है, तो नीराहार। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर कह रहा है कि समूह शब्द विशेषण अच्छे। तो समूह का विशेषण क्या होता है। तो समूह का विशेषण सामूहिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एहसान शब्द ठीक है। एहसान क्या है, कौन सा शब्द है, यानी कि मैथिली है, पुर्तगाली है, फारसी है, अरबी है। तो एहसान जो है वो है फारसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अर्चना का अर्थ है। तो अर्चना का अर्थ क्या होता है। तो अर्चना का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पूजा करना, यानी पूजा। अगला प्रश्न है कि विमल का अर्थ हो। तो विमल का जो अर्थ होता है वो निर्मल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट, जितने प्रश्न हो सके क्लियर दोस्तों। इसमें देखिए कुछ नहीं, जैसे दिया गया वैसे हम एक एक भाग को लेकर के सीरियल बाय सीरियल आपको प्रश्न दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे कुछ सीख मिले तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ज़रूरत हो किसी ऐसे वीडियोज़ को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे 3 सीरीज कंटिन्यू आपको मिलेगा, इसका भी और नॉन हिंदी का भी, आपको जो है 9 तारीख के अंदर में। तो अगला प्रश्न है, यानी कि कल की रात तक में जो आपको 9 तारीख कल है लास्ट तक में आपको जो है मिल जाएगा, और इसका पूरा हिंदी का भी हो सकता है। तो 40वां प्रश्न है कि अपना सर्वनाम भाववाचक संज्ञा हो। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन हो जाएगा, ठीक है, अपना का। और अगला प्रश्न 41वां है कि भवदीय से स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि भवदीय का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो दोस्तों भवदीय का जो होता है वो भवदीया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि ओ हमर दोस्त अच्छे, वाक्य में सर्वनाम कौन अच्छे।
तो देखिए ओ हमर दोस्त अछि, इसमें वाक्य में जो सर्वनाम है दोस्तों, वो सर्वनाम है आपका जो है ओ क्या है, सर्वनाम है। अगला 43 नंबर की ओ गाम गेल, वाक्य में क्रिया अछि। तो देखिए वो गाम गेल, इसमें क्रिया क्या होगा, तो क्रिया जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ओ गाम गेल। तो देखिए कौन गेल, ओ गेल, तो वो जो है आपका क्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो प्रश्न नंबर 44 हमारा जो है आ, वो कह रहा है कि राम घर गेल में गेल कौन काल अछि। तो गेल, ध्यान दीजिएगा गेल, तो गेल जो है दोस्तों वो है आपका जो है भूतकाल है। अगला प्रश्न आपका कि संधिक कतेक भेद अछि। तो संधिक कतेक भेद अछि, तो संधि के जो भेद होते हैं दोस्तों वो आपको पता है कि 3 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मनोरथक संधि विच्छेद हो, मनोरथ का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है मन प्लस रथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 47 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नी प्लस कपट सौ कौन शब्द बनते छ। तो नी प्लस कपट से जो शब्द बनता है दोस्तों वो शब्द है आपका जो है निष्कपट बनता है। और अगला प्रश्न 48 नंबर के अमृतक पर्यायवाची शब्द अछि। तो अमृतक पर्यायवाची शब्द कौन होते अछि, तो आपको पता होगा कि पीयूष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि धरती शब्द विलोम लिखो, यानी धरती का जो विलोम वो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आकाश। और अगला 50 प्रश्न की 72 हाथक अतिरिक्त अर्थ होइत अछि। तो 72 हाथक अतिरिक्त जो अर्थ होइत अछि यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है धूर्त होता है, 72 हाथ के अतिरिक्त का। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हम अगले चैप्टर्स के प्रश्न को भी देख सके, अगले मॉडल्स पेपर्स को देख सके जो क्वेश्चंस बैंक से बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपका कि रामलोचन शरणक पूर्वज कतय रहैत छलथिन। तो रामलोचन शरणक जे पूर्वज रहैत छलाह ओ रहैत छलाह जगदीशपुर शाहाबाद में। और अगला प्रश्न आपका जो है मिथि ककर पुत्र छला। तो राजर्षि निमि के पुत्र मिथि छला। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 53 आपके सामने आ चुका है, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ये हमारा 53 नंबर प्रश्न आ गया। इसमें कह रहा है कि मिथिलाक संस्कृति सीमा नामक निबंध लेखक के थिका। तो मिथिलाक संस्कृति सीमा के लेखक रामलोचन शरण जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 54 नंबर प्रश्न है कि त्रिभाषा सिद्धांत लेल बनाओल गेल समितिक अध्यक्ष के चला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगला 55 नंबर प्रश्न है कि जयकांत मिश्र को साहित्य अकादमी से कौन पुरस्कार भेटलनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयकांत मिश्र जी को जो अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था दोस्तों आपको जो पता होगा कि भाषा सम्मान से मिला था, भाषा सम्मान पर मिला था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जवाहर जेहन देखलौं जेहन पौलौं लिखल निबंध थिक। किनकर लिखल है जवाहर जेहन देखलौं जेहन पौलौं। तो ये जो है जयकांत मिश्र जी का लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि फूल के कौन रोग भ गेला। तो आपको पता होगा कि कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि ममता दाली में की डूबत रही थी। तो दाल में की दुआबे चला, या इसका जो है आपको पता ही होगा कि रोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों खत्म करना है, इसलिए हम ऑप्शंस को पूरे क्लियर ही नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आपका जो आंसर है उसे दे देते हैं। अगला है कि राजमोहन झा पिता के की नाम छलनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है हरिमोहन झा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका कि आई कैल परसों कौन विधा पोथी है। तो आई कैल परसों जो है दोस्तों वह आपका जो है कथा है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि दिया सलाई काठी कौन गाछक लकड़ी से बनते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप लोकल क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो सिम्मर के लकड़ी से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर
62 प्रश्न नंबर 62 आपका कह रहा है कि अंबेडकर के कौन विश्वविद्यालय से पीएचडी का उपाधि प्राप्त भेलनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से इनको जो है पीएचडी की उपाधि मिला था। अगला प्रश्न आपका कि अंबेडकर कौन जाति छला। तो आपको पता होगा कि यह एक महार जाति के यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके कि अंबेडकर का निधन कते भेलनी। तो इसमें आपको पता होगा कि अंबेडकर जी का जो है निधन वो कता तो इसका जो है दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट सारे प्रश्नों को क्लियर करना है तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को भगा रहे हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाबा विजय कौन विद्या पोथी है। तो दोस्तों बाबा विजय जो है वो आपका जो है हास्य व्यंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और 66 कह रहा है कि मेरठ में सैनिक छावनी में विद्रोह के निहार सैनिक नाम की छल। तो मेरठ में जो सैनिक छावनी में जो विद्रोह किए थे उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कहिया भेल। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुए थे दोस्तों वो तो 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेब आरंभ कैलनी। चंपारण आंदोलन से, मेरठ आंदोलन से, बिहार आंदोलन से, सिवान आंदोलन से। तो महात्मा गांधी जो थे स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लेते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वो लेते दोस्तों जो है चंपारण आंदोलन से। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक छथि। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो रत्नेश्वर मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1936 में भेल कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष के छला। तो दोस्तों 1936 में जो कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष चुने गए थे यानी कि हुआ था उस जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। 71 नंबर प्रश्न है कि शांति निकेतन कते अछि। तो शांति निकेतन जो है दोस्तों वो है आपका जो है बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जेठ रजती स लक्ष्मण जी का की छनी। तो दोस्तों जेठ रहती लक्ष्मण जी के छनी वो दोस्तों आपका जो है वीरा महिषिक कहानी छ। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन इलाका में ब्राह्मण का बाबा कहल जाते हैं। तो दोस्तों ब्राह्मण के जो बाबा कहे जाते हैं वो भोजपुर में कहे जाते हैं। और अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बाबाक आत्मीयता किनकर रचना है। तो बाबाक आत्मीयता जो रचना है वो अशोक जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आपका कि बतैया के पति केहन छल। तो आपका पता होगा कि बतैया के पति बुढ़वा छल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपका 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखना है कि शिव गीतक रचयिता छथि। तो शिव गीतक रचयिता विद्यापति जी छथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर। अगला है कि काला नाग कवि छथि, यानी चंद्रभानु सिंह जी छथ काला नाग। अगला प्रश्न आपका कि क्रमवीर कविता कते से लेल गेल अछि। तो क्रमवीर कविता जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया है आपको जो चाणक्य महाकाव्य से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 आपका कह रहा है कि जय जवान जय किसान कते स लेल गेल अछि। तो जय जवान जय किसान जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया आपका स्वतंत्रता अमर हो स। अगला प्रश्न आपका कि विनोद कौन कवि के उपनाम अछि। तब विनोद जो है दोस्तों वो जो है आपका जो है उदय चंद्र झा का नाम है। अगला प्रश्न आपका कि नी संवाददाता द्वारा काव्य संग्रह किनकर लिखल अछि। तो नी संवाददाता जो द्वारा जो काव्य संग्रह लिखा गया है दोस्तों वो आपका जो है सुकांत सोम द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा प्रश्न को देखिएगा कि माँ शीर्षक कविता कौन काव्य संग्रह से लेल गेल अछि। तो माँ कविता जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया है आपको जो है हस्तक्षेप से। अगला प्रश्न आपको लक्ष्मण झा कौन नाम से जानल जाते हैं। तो लखन जी के नाम से जानल जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं फटाक से दोस्तों। विलंब नहीं करना है हमें क्योंकि हमारी ये विडम्बनाएं हैं कि हम लोग बहुत जल्द प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंदा झा का जन्म भेलनी, यानी चंदा झा का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो दोस्तों चंदा झा का 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रौदी एच शीर्षक कविता का रचयिता छथि। तो रौदी शीर्षक के कविता बुद्धिनाथ मिश्र है। और 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण में लाग अबला समय आधार पर स्वर वर्णक भेद अछि।
तो दोस्तों उच्चारण में जो लागे वाला जो समय के आधार पर जो स्वर्ण वर्ण है उसकी जो संख्या है दोस्तों वो है आपका जो है 3। और अगला प्रश्न है निःशुल्क शब्द विपरीतार्थक अछि। तो निःशुल्क का जो विपरीतार्थक होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो है सशुल्क हो जाएगा। यानी कि निःशुल्क मतलब कोई ये नहीं, और शुल्क सशुल्क मतलब पैसा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पित्ते माहौर का अर्थ अछि। तो पित्ते माहौर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका जो है अधिक क्रोध करब। और अगला प्रश्न आपका कि क्रिया कतेक भेद होते अछि। तो दोस्तों क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। और अगला जो 90वां प्रश्न है कि कमलक पर्यायवाची शब्द अछि। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है आपका जो है पंकज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर्षक पर्यायवाची शब्द अछि। तो देखिए हर्ष का जो पर्यायवाची शब्द, हर्ष मतलब क्या होता है, आनंद, उत्साह। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को क्लियर करना है। 92 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अर्थ शब्दक विपरीतार्थक अछि। तो अर्थ का जो विपरीतार्थक होता है दोस्तों वो होता है आपका अनर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उन्नति शब्दक विपरीतार्थक अछि। तो दोस्तों उन्नति का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है अवनति। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अंगूठा देखबाक अर्थ होते छे। तो अंगूठा देखबाक जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका जो तुच्छ बुझब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आगी में कूदब के अर्थ होते छे। तो दोस्तों आग में कूदने का अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति मोल ले, यानी कि जानबूझ करके कष्ट को मोल लेना। 96 प्रश्न कि अमृतक पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है जो आपका जो है सुधा। अगला प्रश्न है कि अधिराज में उपसर्ग है। तो दोस्तों अधिराज में जो उपसर्ग है जैसे कि हमने पीछे आपको बताया है, तो अधिराज में जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो होता है आपका अधि होता है, क्योंकि उपसर्ग के बारे में आपको हमने बताया है कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, ठीक है। किसी भी संख्या के पहले लग करके वो उपसर्ग जो है उसका जो है मतलब बदलता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 98 की चरण में कौन प्रत्यय अछि। तो चरण में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है आपका अन। अगला जो प्रश्न देखिए चरण मतलब प्रत्यय मतलब होता है लास्ट का शब्द, ठीक है, जो किसी संख्या में मिला करके उसका मतलब बदलता है। अगला प्रश्न है कि हंसी में कौन प्रत्यय अछि। तो हंसी में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है आपका ई। और अगला जो लास्ट प्रश्न है कि महोदय संधि विच्छेद होते छे। तो महोदय का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो आपको भली भांति पता होगा कि महा प्लस उदय महोदय। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस बैंक से 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा बताया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 100 और 200 प्रश्न और इसके बचे हुए हैं जो आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों उस 200 प्रश्नों को भी आप देखना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए, आप वीडियो पसंद है वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगले पार्ट के लिए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।